थैनोस किल्ड द एवेंजर्स। ये कहानी थैनोस कॉमिक्स के इशू 10 की है। जब थैनोस के बेटे के पास फिनिक्स की शक्ति आई तो वो लेडी डेथ के बहकावे में आकर थैनोस को शक्तिहीन कर उसे ग्रह में मरने छोड़ देता है। थैनोस उसी ग्रह पर मामूली इंसानों की तरह कैसे भी करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वो इतना कमजोर हो गया था कि उस ग्रह के मामूली गुंडे उसे धूल चढ़ा देते हैं। वो लोग थैनोस को मारने के बाद वहीं छोड़कर उसका सामान ढूंढ रहे होते हैं कि तभी वहीं एक अनजान स्पेसशिप आती है, जिससे थैनोस का भाई एरोस, नेबुला और ट्राइको आते हैं। थैनोस को इस हालत में देख सबको तरस आता है और फिर एरोस थैनोस को बताता है कि उसे उसकी जरूरत है ब्रह्मांड बचाने के लिए। और उसके बाद फिर एरोस थैनोस को बताता है कि कैसे उसका नालायक बेटा उसका सब ठिकाना बर्बाद कर रहा है। फिर उन सबसे बातचीत होती है और आखिर में थैनोस बताता है कि सबसे पहले उसे उसकी खोई शक्ति चाहिए जो उसे इन्फिनिटी के चुड़ैल से मिल सकती है। उसके बाद वो उसी स्पेसशिप से वहां से चले जाते हैं। जाते जाते वो सब एक ब्लैक होल के पास जाते हैं, जहां पहुंचते ही थैनोस बताता है कि ये वही जगह है। और उसके बाद थैनोस और इरोस उसी ब्लैक होल में चले जाते हैं। उसे निकलने के बाद जब दूसरी तरफ वो पहुंचते हैं तो वहीं 3 चुड़ैल से उनका सामना होता है, जो बताती है कि यह है गॉड क्वेरी। वहीं थैनोस उन सबसे पूछता है कि क्या बला है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कंकाल ही दिख रहे हैं। वो वहां अपनी खोई हुई शक्ति पाने आया है, ना कि कोई मुर्दाघर घूमने। और फिर उन चुड़ैल को धमकी देते हुए कि उसे जवाब दे वरना किसी को बोलने लायक नहीं छोड़ेगा। थैनोस की धमकी सुनते वो चुड़ैल हंसती है और थैनोस का मजाक उड़ाते बताती है कि बोलने दे, तकलीफ भी बेचारे को। खुद के बेटे ने छठी का दूध याद दिला दिया, तुरंत यहाँ आया बेचारा, बोलने दे। ये सुनते ही थैनोस गुस्सा हो जाता है, लेकिन एरोस उसका गुस्सा शांत करते खुद उन चुड़ैल से बात करता है, उन्हें थैने के बारे में बताता है और फिर अपनी शक्ति का उपयोग करके उन सबको राजी करने का प्रयास करता है। उन चुड़ैल को यह एहसास हो जाता है और वो सब एरोस को मजा चखाने के लिए उन पर हमला करती है और उसके बाद अपनी शक्ति से उसे बूढ़ा कर देती है, जिस पर एरोस उन सब से रहम की भीख मांगता है कि कुछ भी कर ले पर ये नहीं। जिसके बाद वो चुड़ैल उसे सही कर देते हुए बताती है कि दोबारा अपनी शक्ति यहाँ इस्तेमाल करने से पहले ये याद रखना कि अपनी जिंदगी की भीख मांगे हो। ये सब वही खा थैनोस देख रहा था, जिसे ये सब देख हंसी आ रही थी। थैनोस को खुद पर हंसता देख इरोस उसे मारने लगता है। उसके बाद वही चुड़ैल थैनोस को बताती है कि यहाँ एक खेल होता है, जो जीता सो सिकंदर, जो हारा सो बंदर। बोले तो जीतने वाले को उसकी शक्ति वापस मिल जाती है और हारने वाले इन सब की तरह ही रह जाते हैं। उसके बाद थैनोस वहीं नीचे उतरने लगता है। वो कुछ ही दूर गया होगा, उसे कुछ अजीब सा लगता है, जिससे वो बाहर निकलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तब तक वो वहीं पत्थर का बन जाता है। पृथ्वी पे एबोमिनेशन, थॉर, स्पाइडरमैन, वॉस्प, हरक्यूलिस एंड कैप्टन अमेरिका की धज्जी उड़ाया रहता है और कैप को गर्दन से उठाए मारने वाला ही रहता है कि तभी वहीं थैनोस विजन, डेयरडेविल, एरनहर्ट और मिस मार्वल के साथ आता है। वो आते ही सबको बताता है कि आधे घायल एवेंजर को संभाले और आधे लोगों की जान बचाए। एबोमिनेशन को वो देखता है। उतने में ही एबोमिनेशन थैनोस को मारने आते ही रहता है कि थैनोस अपने हाथों से ब्लास्ट करके उसे दूर फेंक देता है और फिर उसे मारकर अधमरा कर देता है। उसके बाद थैनोस एवेंजर्स टावर में पूरी दुनिया का वीडियो देखते रहता है कि उसी वक्त कैप्टन वहीं आता है। क्या चल रहा है वीरू? जिस पर थैनोस बताता है कि सब ठीक है, बस एबोमिनेशन की चुल बढ़ गई थी। उसके बाद कैप उसे बताया कि हाँ, सब जगह सही चल रहा है। स्टार फॉक्स, कॉस्मिक एवेंजर भी अभी बताएं और उधर ग्रूट और स्टार लॉर्ड भी बताएं कि सब सही है, वो अपने घर वापस जा रहे हैं। स्टार फॉक्स का नाम सुनते ही थैनोस चौंक जाता है, जिस पर कैप उसे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर थैनोस बताता है कि कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है, मानो कुछ भूल रहा हो। जिसके बाद वहीं स्क्रीन पर थैनोस के द्वारा किए हुए अत्याचार दिखने लगते हैं, जिसे देख पहले तो थैनोस को लगता है कि ये सब नकली है, लेकिन फिर उसे उन चुड़ैल का याद आ जाता है। कैप वहीं थैनोस को समझाता है कि तुम हो सकते हो दुनिया के सबसे महान हीरो, जो सुख शांति से अपनी जिंदगी बिताए, बस तुम्हें यही रहना है, दोबारा उस नफरत गुस्से वाली राह पर नहीं जाना। ये सुनते थैनोस जोर का हंसने लगता है और ऊपर की तरफ देखते पूछते हुए कि क्या ये था उन चुड़ैलों का सबसे बड़ा खेल, मुझे लालच देना अच्छा बनने के लिए? वहीं पास का कैप्टन फिर बताता है कि सुख और शांति का लालच थैनोस वहीं अपने हाथों से जोर का थप्पड़ मारता है, जिसके बीच में कैप्टन का सर पीस जाता है और वो ही मर जाता है। और थैनोस ये बोलते हैं कि वो थैनोस है और वो अपने में ही बहुत खुश है। उसका थैनोस वहीं बाहर आता है जहां बाकी के एवेंजर्स बैठे रहते हैं। उन सबको अपनी शक्ति से मारते हुए बताता है कि वो थैनोस है, सर्वशक्तिमान, और उसके पास शक्ति भी है। और तभी वहीं पत्थर का बना थैनोस में अजीब सी बिजली चमकती है और फिर वहीं से थैनोस आजाद होकर नीचे गिरता है और उसके बाद वो उसी गड्ढे से बाहर आता है और इरोस को देख उसे भी अपनी शक्ति से जोर का मारता है, जिससे वो दूर फेंका जाता है। और फिर उन चुड़ैलों को बताता है कि उसका ये खेल बहुत पिद्दी था और फिर
वो बताता है कि अब वो अपना नालायक बेटा को सबक सिखाएगा और वो वहां से चला जाता है। उधर थैने सबको मारते थैनोस के बारे में पूछते रहता है कि तभी वह अचानक से थैनोस टपक पड़ता है अपनी पूरी शक्ति के साथ। ये कहानी यही खत्म है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी कहानी के लिए जुड़े रहिए कॉमिकहोलिक के साथ। शुक्रिया। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।